एक कुंभनदास नाम के भक्त थे, है ना। तो वो उनके साथ में कान्हा ना हमेशा रहता था। जैसे ये मेरा लड्डू रहता है ना मेरे साथ में, वैसे कान्हा हमेशा उनके साथ रहते थे। तो कुंभनदास जी ना कभी कभी गाना वाना बजाते थे सितार लेकर के, और साथ में लड्डू गोपाल भी सुर लगाते। तो कभी वो उसके कहते अरे ऐसे नहीं, सुनो इसको थोड़ा सुर ठीक करो, ऐसे गाना है। तो कान्हा कहता अच्छा ठीक ठीक। जबकि कान्हा बहुत सुंदर गाता, बहुत सुंदर गाता। जैसे अगर आवाज़ सुन लो तो ऐसा हम ही खो जाए उसमें। पर भगवान उनको अच्छा लगता कुंभनदास जी को, केक को जैसे टीचर जैसे बन के कि हाँ मैं मेरे लल्ला को सिखाऊं। और फिर कान्हा कहे कि सुनो मुझे ना कुंभू, मुझे ना ये खाना है, ऐसे करके। तो वो उसको खवाते, हलवा खिलाते, गाजर का हलवा, जैसे अभी सीज़न है गाजर के हलवे की। तो एक बार नगर में एक राजा निकला घूमने, जिसको अपनी संपत्ति जो है वो किसी संत को देनी थी, वृंदावन में किसी संत को। तो उसने वृंदावन में वो आया खूब सारा धन लेके, खूब सारा धन लेके, और ढूंढने लगा कि कौन ऐसा इंसान है, संत इंसान, जिसको मैं ये सब दे दूँ मेरा। तो पूछा लोगों से, तो उन्होंने कुंभनदास जी का कुटिया बताई, छोटी सी झोपड़ी जैसी। बोले वो बहुत सज्जन सज्जन इंसान है, उनको तुम दोगे ना अपना धन तो तुम्हें खुशी होगी। तो कहे अच्छा ठीक है। और बोले तुम्हें ज़्यादा उसकी परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल इंसान है, तुम जाके दे दो अपना धन। तो कहे ठीक है। फिर वो कान्हा ने कहा कुंभनदास जी को कि कुंभू सुनो मुझे ना हलवा खाना है। तो गोदी में बिठाया उनको और वो हलवा खिला रहे थे। अब वो भगवान जो है ना वो उनको तो नज़र आते थे कुंभनदास जी को, क्योंकि उनका रिश्ता वैसा हो गया था भगवान के साथ में। तो जैसे ही वो हलवे का निवाला उसके मुख तक गया, वैसे राजा ने किवाड़ खोल दिया झोपड़ी का। तो वो कान्हा गायब हो गया और निवाला हाथ में ही रह गया। अब वो परेशान हो गए कुंभनदास जी, ढूंढने लगे कान्हा कान्हा कहाँ हो, मेरे लल्ला कहाँ गए तुम, जल्दी आ जाओ, देखो हलवा खाना है। और सामने राजा खड़े, राजा की सेना खड़ी, इतना सारा धन, उसको कोई पड़ी नहीं। वो ढूंढ रहा है कि कान्हा कहाँ गया, कहाँ छुप गया, कहाँ छुप गया। तो उतनी देर में राजा ने कहा कि हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं, और ये धन मैं जब आपको दे दूंगा तो मैं खुद धन्य हो जाऊंगा। तो ये धन स्वीकार करो, मुझे इस धन का दान करना है, और मैं मतलब ये धन मुझे देना है संत को, और वो मैं आपको दूंगा तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो कुंभनदास जी कहने लगे उससे कि सुनो राजा, तुम मेरे घर पे आए हो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ूं, तुम कहो तो मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम जो कहो मैं करूं, पर ये धन वापस ले जाओ तुम अपना। तो राजा कहने लगे क्यों, ऐसा क्यों। बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए ही नहीं धन, तू कहे तो मैं तेरे पैर चाप दूं, पर तू ये धन ले जा। और वो राजा एकदम से ऐसे होने लगा कि यार ऐसे संत अगर पैर पड़ेंगे तो कैसा गलत हो जाएगा। तो राजा जी ने कहा कि रुको, मतलब तुम पैर मत छुओ, पर क्या। तो बोले नहीं मुझे ये धन नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम ले जाओ। तो राजा चले गए। फिर उसने वापस अपना दरवाज़ा लगा दिया। तो कान्हा पीछे ही बैठा था जहाँ वो खिला रहे थे ना। और कान्हा तुरंत उनको बोलने लगा कि कुंभू तूने उनको मना क्यों कर दिया, उनको भेज क्यों दिया, मैंने तो भेजा था उनको तुम्हारा घर दिखाकर कि वहाँ पर धन देना है, तुम्हारे घर पे परिवार में शादी, भतीजी की शादी है, तो तुम वो धन तुम्हें काम लगता। बोले हाँ, वो धन के आते ही तुम चले गए ना, वो धन मुझे चाहिए ही नहीं। अब अगर वो धन मेरे घर में होता, मैं वो धन को खोल के देखता, उसको व्यवस्थित करता, तो मैं तुम्हारा ये हलवा कौन खाता। तो मुझे वो धन नहीं चाहिए, ये हलवा खाओ चुपचाप से, समझे तुम, ये हलवा खाना चुपचाप से। तुम ऐसे करके अपने कान्हा को सीने से लगा लिया कुंभनदास जी ने। हाँ समझे मेरे कान्हा। तो पिंकी बड़ी खुश होती है मेरी कहानी सुन के, ये देखो। हाँ तो मुझे रोज एक कहानी ढूंढनी पड़ती है, पता है किसके लिए, पिंकी के लिए। मैं सुनती हूँ आपकी कहानी। और मेरा भी तो अच्छा हो जाता, मेरी एक संत की कहानी हो जाती है। जय जय श्री राधे कृष्ण। एंजल तुम दिख रही हो इसमें।